चलो भाई। और क्या झारखंड में सरकार में शामिल होने की मजबूरी इतनी बड़ी है कि आप लोग नैतिक समर्थन इन बच्चों को देने को तैयार नहीं है? एक भी पोस्ट, एक ट्वीट नहीं आया है झारखंड पर। देखिए, दो सवाल अंजना जी, दो सवाल के हिस्से आए। सबसे पहला आपने प्रियंक खड़गे जी के लिए सवाल पूछा, कर्नाटक वाला। उन्होंने बिल्कुल वो तेवर कड़े करके भाव भंगिमा की जो बात सुधांशु भाई ने कही, वो बिल्कुल उसी भाव भंगिमा में तंज कसा गया है कि हमारे यहां पर वैसी हालत नहीं है, तुलना मत कीजिए। हर चीज को तुलना करना ही वाटर अबाउटरी होती है, हम उस चीज की तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत दिन तक ये कहते रहे केरल में पेपर आउट हो गया, केरल में भी पेपर आउट नहीं था। कर्नाटक में जवाबदेही तय होगी कि किस तरह से पेपर में डुप्लीकेसी हुई है, एमए हिस्ट्री के पेपर में और पीसीएस के जो पेपर हुआ है सेकंड पेपर में, उसका क्वेश्चंस की रिपीटिशन है। जवाबदेही तय होगी। जहां तक बात दूसरा हिस्सा आपका है झारखंड का, झारखंड में हम केवल ट्वीट तक नहीं है, हमने झारखंड के जो पीएससी के जो चेयरमैन थे उनको अरेस्ट कराया है। क्या नीट के पेपर में एनटीए के चेयरमैन को आज तक, चेयरमैन तो छोड़ दीजिए, क्या क्लर्क को भी अरेस्ट कराया गया? नहीं। क्या सीबीआई की जांच ने क्या इनोवेटिव व्यू कंपनी के जाकर दरवाजे पर दस्तखत दी? दो चीजों में फर्क है। एक तरफ नियत और नीति दोनों में खोट नजर आता है। 2024 में भी पेपर आउट हुआ, 48 लोगों को 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। जिस दिन कानून पास होता है संसद के अंदर, उसी दिन दो डबल इंजन की सरकारों में पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। दोनों चीजों में फर्क है। अगर वहां पर झारखंड में एक्शन नहीं हुआ होता तो हम पूरी तरह से झारखंड की सरकार, चाहे वो हमारी कोएलिशन की सरकार है, हम सवालिया निशान लगाते, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते। दूसरी चीज, वहां पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस बच्चों के साथ बैठी हुई है। हमारे महानगर के अध्यक्ष रांची के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। हम बच्चों से दूर नहीं है। भाव भंगिमा और तमाम चीजें तो मोदी जी की देखनी चाहिए। स्वांग तो मोदी जी रच रहे हैं, राहुल जी नहीं रच रहे हैं। स्वांग तो मोदी जी 11:30 बजे आकर कभी रील इस तरह की, कभी उधर की, लेकिन बच्चों ने रील बनाना भी सिखा दिया उनको। मुझे लगता है कि परीक्षा व्यवस्था की बात अभी सुधांशु भाई ने कही। अगर नीट के पेपर में आउट होने पे 2 साल पहले अगर पेपर लीक कैसे रोका जाए, इस पर काम सीरियसली किया गया होता तो मैं समझता हूं कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाता। परीक्षा व्यवस्था को रोकने में, परीक्षा व्यवस्था को सुधारने में इन लोगों ने एक कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई। अगर वहां पर हाईकोर्ट फटकार लगाएगा, हम सरकार के बिल्कुल मुखर होकर हम उसके विरोध में रहेंगे, चाहे मंत्री हमारा ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन क्या राज्यों में आलोक जी, ठीक है, आप काउंटर क्वेश्चन सुनिए सर, अब काउंटर क्वेश्चन सुनिए ना। क्या आलोक जी, कर्नाटक में, झारखंड में शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? यहां पर तो इस्तीफा लेने के बाद ऐसा लगा जैसे कि अब तो भाई पेपर लीक ही रुक जाएगा। एक तो अकाउंटेबिलिटी क्या यहां पर नहीं है, और वहां पर छात्रों से जाकर संवाद सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप लोग यही तो शिकायत कर रहे थे ना कि सरकार जाए जंतर मंतर पर बात करे। आखिरकार उन्होंने जिस भी तरीके से हो अपना बात किया, घर पे बुलाया, वहां गए, यहां गए, जो भी हुआ। आपकी तरफ से सेंसिटिविटी क्यों नहीं दिखाई जा रही? वो जो देवेंद्र महतो जी हैं, वो भी भूख हड़ताल पर है आलोक जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, भूख हड़ताल से शुरू कर लेते हैं। एक गंगा सफाई के लिए जीडी अग्रवाल जी थे, ऋषिकेश में 113वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी और बीजेपी के तमाम लीडर्स, वो आरएसएस से भी और बीजेपी से भी जुड़े रहे। प्रोफेसर साहब से मिलने कोई भी नहीं गया। हमारे यहां पर अगर कोई इस तरह से बैठा हो तो जरूर जाना चाहिए और हम जाएंगे भी, सरकार भी जाएगी। सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे तुरंत उठाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं हुआ। सरकार ने पूरी तरह से कसम खा रखी थी। एक दिन पहले इंडिया टुडे ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि इस्तीफा नहीं होगा। सरकार नहीं चाहती थी। सरकार ने तो मजबूरी में इस्तीफा लिया है जब देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। जब सरकार को यह लगने लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, हमारी हालत खराब है, तब जाकर इन्होंने उनका इस्तीफा लिया है। वो इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं था, जनता ने उनको बर्खास्त किया था। बात तो सही है। अब इन्होंने कहा साहब छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। मैं बिल्कुल कहूंगा छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। जो खुद की अपनी डिग्रियां जिस व्यक्ति की नहीं पता हो, वो परीक्षा पे चर्चा करता हो, तो जनता को सतर्क रहना चाहिए, छात्रों को तो खास तौर पर। वाह क्या सीन है। आज प्रधानमंत्री महोदय एक 15 साल की बच्ची को माफी मंगवाने के लिए कहते हैं, लेकिन अपनी सांसद जो पूरे के पूरे युवा पीढ़ी को गटर जनरेशन कहती है, उस पर किसी की हिम्मत नहीं है कि दो शब्द बोल दें। दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब पैलेट गन चल गई। दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब संसद का घेराव दिखाई दिया। दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब पूरी तरह से सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में चले गए। जो केंद्रीय मंत्री जब गए जब दर्जनों पुलिस वाले भाई भी हमारे जख्मी हो गए। दो केंद्रीय मंत्री जब जागे जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल एम्स चला गया। जब जागे वो जब पूरी तरह से अव्यवस्था फैल चुकी थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए क्रेडिट लेने का प्रयास मत कीजिए। इसी को स्वांग कहते हैं।
और स्वांग ये होता है कि मन की बात करो और 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। स्वांग की बात ये होती है कि एक दुकान बनाओ जबरदस्ती झालमुड़ी की और 5 दिन तक झालमुड़ी के ऊपर बातचीत करते रहो। स्वांग ये होता है कि विदेशों में जाकर मेलोडी पे बात करो और यहां पर अपने बच्चों के लिए कहो कि माफी मांगो। इसको स्वांग कहते हैं। अराजक हमने पहले का भी शब्द कहा इस्तेमाल, आपके लोगों ने अराजक कहा, आपने अभी कहा उसमें बच्चे नहीं थे। मैंने एक बार भी उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अभद्र भाषा का जो प्रचलन है, जो ये वायरस है, ये बीजेपी की फेक फैक्ट्री से आया है। अभद्र भाषा का उपयोग मोदी जी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर किया है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अभद्र भाषा किसको कहते हैं वो जरा सुन लीजिए। अभी आपके जो पूर्व सांसद हैं, 2 दिन पहले पंचर बनाने वाले बच्चे थे, आपने सारे के सारे बच्चों को पंचर बनाने वाला बच्चा बता दिया। इसको अभद्र भाषा कहते हैं और किसी के मुंह से शब्द नहीं निकला। सोनम वांगचुक के अधिकारी ने क्या लिखा, क्या वो न्यायालय में सिद्ध हो गया? आपने तो उसको जोधपुर जेल में डाला था। क्या कोई 2 अधिकारी उनसे जोधपुर जेल में मिलने गए थे? मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। क्या कोई 2 अधिकारी सोनम वांगचुक में, एक मिनट, क्या सोनम वांगचुक से मिलने के लिए केंद्र सरकार के 2 अधिकारी गए थे? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उनको किस शर्तों पर छोड़ा गया? क्या कोई डील हुई थी? जोधपुर जेल में क्या कोई गया था कि नहीं गया था? क्या उनकी पत्नी गीतांजलि साथ थी कि नहीं साथ थी? मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। लेकिन यह बता दीजिए कि चीन का एजेंट किसने कहा था? बीजेपी के आपके लीडर ने कहा था। एंटी नेशनल अगर किसी अधिकारी ने कहा तो उससे पूछिए, आपने एंटी नेशनल कहा था एक व्यक्ति को, उसको जमानत दे दी हमने, आपने किस आधार पर एंटी नेशनल कहा था? और अगर एंटी नेशनल थे वो, आपके अधिकारी ने लिखा था पेज नंबर फला और पॉइंट नंबर फला पे, तो प्रूव क्यों नहीं कर पाई आपकी सरकार? आपका कोई जो आंदोलन हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, एनआरसी का हो, सीए का हो, सबको कालस पोत दो, बस भाजपा बहुत अच्छी है, बाकी पूरा देश खराब है। इस धारणा पे मत चलो। जैन जी ने आपको आईना दिखाया है। अब बात बात तुलना करना, और अभी भी आपने सुधांशु भाई ये कहा कि जो भी बच्चे थे वहां पर वो विद्यार्थी नहीं थे, या फिर दोबारा से विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं। मैं बेहतर समझता हूं कि आप अपने वाक्य को वापस लें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो 10 एक्शन गिनवा दिए कि हमने क्या क्या एक्शन लिया। हमने एग्जाम कंट्रोलर तक को नाम बता रहा हूं जेल में भेज दिया। आपने एनटीए के एक चिड़िया के बच्चे को नहीं पकड़ा। कारण क्या था? एनटीए में सारा बीजेपी और आरएसएस भरी पड़ी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?